हे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हर एक जन को आज एक ऐसा खबर सुनाने के लिए आया हूँ जो हम सारे जनों की इसकी ज़रूरत है। हम बहुत सारे जन इस संसार में जीते हैं और हम संसार को हर दिन हम नए दिन को हम देखते रहते हैं और हम हमारे जीवन के सबसे मुख्य चीज को हम भूल जाते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो इस संसार में पैदा हुए हैं, हर एक जन जो इस संसार में जीता है, उन सारे जन एक ना एक दिन वो क्या हो जाते हैं, मृत्यु को पाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक साधारण मनुष्य 70 से 80 साल तक जीता है और उसके बाद उसका जीवन का क्या होता है। हम बहुत सारे टाइम सोचते हैं कि हम इस संसार में जिएंगे और उसके बाद हम मर जाएंगे और हम दूसरे जन्म में हम कुछ और जन्म लेंगे। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मनुष्य इस संसार में आता है वो एक बार जीता है और एक बार मरता है और उसी के बाद तुरंत परमेश्वर का वचन कहता है कि मरने के बाद परमेश्वर के सम्मुख हम सारे जनों का न्याय होगा। परमेश्वर का वचन कहता है हम सारे जन इस संसार में जो आते हैं, हमारे मृत्यु के बाद हमें परमेश्वर के सामने जाना होगा और परमेश्वर हम सभी मनुष्यों का न्याय करेंगे कि हम सबने हमारे जीवन में क्या किया है। परमेश्वर कहते हैं कि हर एक जन जो इस संसार में है, हर एक मनुष्य जो इस संसार में है, हमने किसी ना किसी रीति से हमने पाप किया है। हो सकता होगा कि हमने चोरी किया हो या हमने किसी को गलत सोचा हो या हमने किसी को मारा हो या गाली दिया हो। हम अलग अलग प्रकार के पाप करते होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक मनुष्य ने पाप किया है और हमारे पाप के खातिर कोई भी मनुष्य इस संसार से स्वर्ग तक नहीं जा पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि हमारे पाप के वजह से हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो स्वर्ग है वो पवित्र लोगों के लिए है, जहां पर हम जैसे पापी लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। पर परमेश्वर जानते हैं कि हम सारे जन स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। परमेश्वर हर एक मनुष्य से प्रेम करते हैं। हम काला होने दो, गोरा होने दो, कोई भी रीति रिवाज के होने दो या किस प्रकार के भी लोग होने दो, परमेश्वर हर एक मनुष्य को प्रेम करते हैं। इसीलिए परमेश्वर हर एक जन के लिए प्रेम करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने एक ऐसा जरिया बनाया है ताकि हम सारे जन स्वर्ग में जा सके। तो हम विचार करते होंगे कि हम स्वर्ग में कैसे जाएं। अगर हम सारे जन ने पाप किया है तो हम स्वर्ग में जा कैसे सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर हर एक पापी लोगों को स्वर्ग में जाना चाहता है, पर कैसे? तो परमेश्वर इसीलिए एक आराम से और एक साधारण एक मार्ग को परमेश्वर ने बनाया है। हम सोचते हैं कि हम अच्छे काम करने से, हम इधर जाने से, हम ये करने से, हम गरीबों को खाना खिलाने से, हम अच्छे अच्छे काम करने से हम स्वर्ग में जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है एक मनुष्य कितने भी अच्छे काम करने दो, वो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा, क्योंकि हम पापी है। हम हमारे गुनाहों के लिए हम अच्छे काम करके स्वर्ग में नहीं जा सकते। परमेश्वर जानते हैं कि हर एक जन पाप के वजह से हर एक जन नरक में जाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी नरक में जाए। इसीलिए परमेश्वर इस संसार को बनाने वाले परमेश्वर वो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए ताकि वो हमारे खातिर हमारे पापों को अपने ऊपर ले सके। वो परमेश्वर जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, वो एकमात्र खुदा, वो खुदा का नाम है यीशु मसीह, जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए। इसीलिए आए ताकि हम सारे मनुष्य लोग पाप से बच सके। उन्होंने कभी कुछ पाप नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, पर उनका इस संसार में आने का यही कारण था कि हम सारे जनों को पाप से बचा सके। और ये जो मैं आज आपको कह रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य परमेश्वर के वचन में ये लिखा है। और हम जो अभी जी रहे हैं 2023 साल, ये एक घटना नहीं है। जब यीशु मसीह संसार में आए थे तभी से इस पूरे कैलेंडर का निर्माण हुआ है। ये 2023 साल जो हम देखते हैं, यीशु मसीह के आने के बाद से ये 2023 साल हुआ है। ये एक कहानी नहीं है, ये सच्चाई है और ये सच्चाई हम सारे जनों को जानने की जरूरत है।
तो एकमात्र परमेश्वर वो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए ताकि हम हमारे पापों से बच सके। हमें केवल कुछ अच्छे काम करने से हम स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। परमेश्वर कहते हैं कि आपको अच्छे काम करने से पहले तुम्हें सच्चे खुदा को जानना है, जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए आपके पापों के खातिर। परमेश्वर कहते हैं कि हम सारे जो मनुष्य हैं, हम सारे मनुष्य हमारे गलत धारणाओं को, गलत सोच विचारों को, गलत चीजों से हम मन फिराकर उस सच्चे परमेश्वर के पास आए और विश्वास करें कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। यीशु मसीह संसार में आए, वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे। उन्होंने पवित्र लहू को बहाया ताकि हमारे पाप शुद्ध हो सके। परमेश्वर के पवित्र लहू से हमारे खून की, हमारे पाप की पूरा तरह से हमारा पाप धुल जाता है। परमेश्वर कहते हैं कि इसीलिए इस संसार में परमेश्वर आए ताकि हमें सुख और शांति देने के लिए नहीं, हमें पापों से शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह संसार में आए। जब हम इस सत्य को जानते हैं, इस सत्य को सुनकर हम मन फिराकर उस सच्चे खुदा को हम हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं, उसी समय परमेश्वर हमारे पाप को पूरे तरह से पवित्र करके हमें शुद्ध करते हैं। तो इसी के कारण हम हमारे पापों से हम क्या होते हैं, पापों से हम क्षमा पाते हैं। और जब हमारे पाप की क्षमा होगा तो एक इंसान परमेश्वर के पास स्वर्ग में जा सकता है। हम कितने भी अच्छे काम करें, उससे हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। परमेश्वर प्रेम करते हैं, इसीलिए इस संसार में हमारे खातिर आए। जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे खातिर आए हैं, वो हमारे खातिर वो अपने कष्ट को लिए हैं, जब इन सच्चाई को हम जानते हैं और हमारे जीवन में अपनाते हैं, उसी क्षण हमारे पाप शुद्ध होते हैं। और फिर हम निश्चय रूप से बोल सकते हैं कि मैं इस संसार में जीऊं या मरूं, वो हम मरने के बाद हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे। तो हमेशा हमें याद रखने की ज़रूरत है, इस संसार में हम कितना भी जिए, हम इस संसार के बातों के लिए नहीं, हम एक मुख्य चीज़ों को हमारे जीवन में समझना ज़रूरी है कि हम हमारे अपने आप से, अपने अच्छे कर्म से, अच्छे कामों से हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। केवल जब हम परमेश्वर पर जब विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे पापों को शुद्ध करते हैं। हम सारे जनों को परमेश्वर की ज़रूरत है, हम सारे जनों को मन फिराने की ज़रूरत है, हम सारे जनों को परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। परमेश्वर प्रेम करते हुए संसार में तो आ गए, पर हमें परमेश्वर को प्रेम करते हुए हमें परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर को विश्वास करेंगे, मन फिराएंगे, उसी क्षण में हमारे पाप पूरे से पूरे हमारे पाप धुल जाते हैं। परमेश्वर का वचन सत्य है, इसीलिए हमें परमेश्वर को जानना ज़रूरी है, हमें मन फिराने की ज़रूरी है, हमें परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरी है, हमें पापों की क्षमा की ज़रूरी है। जब हम पापों की क्षमा पाएंगे, उसी समय हमारे पाप धुल जाएंगे। और परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक जन स्वर्ग में आए, हर एक जन स्वर्ग में आए। इसीलिए परमेश्वर हमारे को प्रेम करते हुए, प्यार करते हुए संसार में आए। इसीलिए हमें सच्चे खुदा परमेश्वर को जानने की ज़रूरत है। जो कोई हम इस संसार में जिए, हमें मन फिराकर हमें सच्चे खुदा के पास जाने की ज़रूरत है। हमारे पाप के लिए हमें सिर्फ केवल परमेश्वर यीशु मसीह हमारे पापों से शुद्ध करते हैं। हमें जो कुछ हमारे जीवन में जिए, हमें एक बात की याद रखना है कि हमारे काम से नहीं, हमारे अच्छे कर्म से नहीं, अच्छे बातों से नहीं, पर परमेश्वर चाहते हैं कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करें। केवल परमेश्वर ही हमें पापों से शुद्ध कर सकते हैं। इसीलिए हमें हमारे सोच विचार धारणाओं को छोड़कर हमें परमेश्वर के पास, जो सच्चे परमेश्वर के वचन में जो लिखा गया है, उसे हमें विश्वास करना है, उसे हमें ग्रहण करना है। जब हम परमेश्वर के वचन को, सच्चाई को ग्रहण करते हैं, उसी समय हमारा जीवन बदल जाता है। हम सारे जनों को, हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। हमें मन फिराकर हमें परमेश्वर के सच्चाई को ग्रहण करना है, क्योंकि हम हमारे अच्छे कामों से स्वर्ग में नहीं जाते हैं। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। हम कितने भी अच्छे काम करेंगे, उससे हमारे जीवन में कुछ भी लाभ नहीं होगा।
परमेश्वर कहता है कि सच्चे खुदा जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार पे आए हैं, उस खुदा यीशु मसीह को हमें हमारे जीवन में ग्रहण करने की ज़रूरत है।